ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी 39वीं एकोनचत्वारिंशत्तमी कक्षा को पढ़ेंगे। 38 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। 8 अभ्यास हमारे पूरे हो गए हैं। शोभनम। अष्टा अभ्यासाः पठिताः। अद्यतः नवमम् अभ्यासं पठिष्यामः। शोभनम। पुस्तकम् उद्घाटयतु। चलतु। और अष्टमी अभ्यास हो गया था हमारा। और ये नवमः अभ्यासः। शब्दकोशः शतद्वयं पठितम्। इदानीम् अस्मिन् अभ्यासे 25 शब्दान् इतोपि पठिष्यामः। तदा आहत्य 25,200 शब्दाः भविष्यन्ति। 225 हो जाएंगे। ठीक है। शब्दकोशः का विभागः। उद्गीतः। उद्गीता ओम ब्रह्म। उद्गीत शब्द का अर्थ है ओम ब्रह्म। इसका उपनिषद में प्रयोग होता है उद्गीत का। तो ओम ओम को भी उद्गीत कहा जाता है, ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी कहा जाता है। विश्रमः विश्राम। नियोगः आज्ञा। विनियोगः उपयोग अथवा खर्च माने स्पेंड माने व्यय। विदग्धः विद्वान अथवा चतुर। विदग्ध का अर्थ क्या है? विद्वान अथवा चतुर। कालहरणम देर करना, लेट। कैतवम धोखा। कार्यकालम मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी। साक्षिन, ये शब्द पुल्लिंग है ये। और इसका रूप क्या चलेगा? साक्षी ऐसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि साक्षिन पुल्लिंग तो नहीं है ये, इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा साक्षी। स्त्रीलिंग में अलग बनेगा इसका। ये नकारांत इनंत शब्द है, इनंत। ठीक है। तो इसमें हम पुल्लिंग को देखेंगे। साक्षिन का पुल्लिंग में क्या बनता है? साक्षी। साक्षी का अर्थ क्या हुआ? जो सामने माने एक प्रकार से गवाह कह सकते हैं इसको।
तो ये शब्द है 9, इनका इनका स्मरण करना है आपको। इसमें ये आपके नया हो सकता है, ये तो विश्रम क्या है, संस्कृत में वास्तव में ये विश्रम अर्थ का प्रयोग होना, विश्रम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नियोगा ये आज्ञा, ये थोड़ा नया। विनियोग ये भी थोड़ा प्रसिद्ध है, ये प्रचलन में हम यू प्रयोग करते हैं। विदग्धा ये नया हो सकता है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए। काल हरणम, काल का हरण करना माने समय को मारना, अर्थ लेट कर लेट होना। कई तब हम धोखा है, कार्यकालम माने मौका हो गया। तो ये साक्षण ये तो प्रसिद्ध है। ये धा विभाग धातु, स्था मीन्स रोकना अथवा रहना, दो अर्थ हैं इसके। और यही क्या है, उत्पूर्वक, उपसर्ग पूर्वक जब इसका प्रयोग करते हैं तो उत्था ऐसा बन जाता है। क्या बन जाता है, उत्था। ये उदपूर्वक है, उदपूर्वक इसका स्था का प्रयोग करेंगे तो ये सा हट जाता है, उत्था बन जाता है। तो उठना अथवा यत्न करना। उपस्था पूजा करना अथवा मिलना आदि। तो उपपूर्वक स्था है ये। प्रपूर्वक स्था प्रस्थान करना, अब पूर्वक स्था रुकना अथवा रहना। ठीक है, यही वाला अर्थ आ गया। स्था का जो अर्थ है वो अपूर्वक भी है। अनुपूर्वक अनुष्ठा क्या हो जाता है, अनुपूर्वक हो जाता हैष्ठा,ष्ठा हो जाता है। तो अनुष्ठा माने करना अथवा मानना, माना अनुष्ठान आदि करना जो होता है ना उसको। और आंग पूर्वक स्था को आस्था माने मानना, आस्था इसी से बनता है। मानना माने मेरा, मेरी ये आस्था माने मेरा ये मानना है, ये अलग है। ये क्या है, शींग धातु है। क्या है, शींग धातु सोने अर्थ में होती है, परंतु यहाँ पर शींग क्या है, समपूर्वक है। सम इसमें क्या लगा दिया इन्होंने, ये प्रफिक्स लगा दिया इसमें। ये सम लगा करके ये ऐसा है, इसका अर्थ बदल गया। संशी का अर्थ हो गया संशय करना, डाउट। तो ये तो हट जाता है और ये अनुस्वार हो जाता है। तो संशी का रूप आपको बताएंगे, अभी आपको केवल धातु और इसका अर्थ याद कर लेना है। अधिपूर्वक इण धातु है ये कैसे, अधिपूर्वक ये इण परस्मय पदी है, परमय पर। किस अर्थ में है, ये स्मरण करना। हाँ, एक स्मरण, इण नहीं है, एक स्मरण है। ये धातु एक है, एक का ई बचता है। दया धातु है दया करने अर्थ में। ठीक है, तो अभी आपको मुख्य रूप से जो धातुएं दी हैं इनके अर्थ किस किस अर्थ में कौन कौन धातु है और उपसर्ग पूर्वक उस धातु का क्या अर्थ हो जाता है, ये याद करना है। इसमें इतना ये कार्य दे रहे हैं। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है ग विभाग में अव्यय। कृत्य माने लिए, माने के लिए कह सकते हैं। और अंतरे माने अंदर, ये अव्यय बीच में। शतम 100 रुपए, शतम एक रूप प्रकार से इसको इन्होंने अव्यय मान लिया है, तो ये शतम ही रहेगा, इसका रूप नहीं चलेगा। 100 रुपए के लिए शतम जो है वो शतम ही रहेगा। वैसे ये इसके रूप भी चलते हैं कहीं पर, ऐसी बात नहीं है। शतेन शताय, परंतु 100 को कहने वाला जो एक अलग अव्यय मान करके उसको प्रयोग कर रहे हैं। घ अक्षमा असमर्थ, अभिज्ञा जानने वाला। ठीक है, अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही सुंदर। घ ये क्या है, विशेषण है, विशेष के अनुसार इनका लिंग होगा। यहाँ पर ये पुल्लिंग में दिया है, ये भी पुल्लिंग में दिया है, ये नपुंसक लिंग में दिया है। ठीक है, तो इसको, इसका पुल्लिंग में स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, अक्षमम। स्त्रीलिंग में अक्षमा, अभिज्ञा, अभिज्ञा अभिज्ञम, अव्याज मनोहरा, मनोहरा, अव्याज मनोहरा, इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है,
चलिएगा, तो इनको आप याद करेंगे। ये हो गया। आगे व्याकरण, इदम विधिलिंग आत्मनेपद, ठीक है, इसमें विधिलिंग का प्रयोग बताएंगे, इदम शब्द के रूप याद कराएंगे, आत्मनेपद विधिलिंग, और षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति तक के स्पष्ट हो गया। अद्य षष्ठी विभक्ति संबंधी नाम नियमानाम अभ्यासः भविष्यति। अस्तु, सर्वप्रथमं नंबर 1, इदम शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 87, 87 में पीछे आप देखेंगे 87 नंबर पर इदम शब्द के रूप दिए हैं। तीनों लिंगों में आपको करना, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। पृष्ठ संख्या 138, 138, अष्टात्रिंशदुत्तर शतम, ठीक है। चलिएगा, तीनों, पहले पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में, फिर नपुंसकलिंग में। चलिए देखिएगा, अयम, एमऊ, एमे, एमम, एमऊ, एमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। तो ये याद है, ये तो सभी करा दिए हैं प्रारंभिक में और उसमें, केवल आवृत्ति कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, इम, अनया, अमा, आभ्याम, हाँ, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम, अनयोः, आसु। नपुंसकलिंगे, नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के समान ही है, केवल प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में अलग होता है। तो इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, फिर अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, आभ्याम, अस्य, अनयोः, एषाम, और अस्मिन्, अनयोः, एषु, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम शब्द के रूप पहले से याद है, नहीं है तो कर लीजिएगा। अब है आगे नंबर 2, लभ और स्था धातुओं के रूप स्मरण करो। तो ये दशों लकारों में आपको करने हैं, स्था धातु के और लभ धातु के, लभ और स्था। देखो 9 और 21 पीछे जहाँ धातु रूप दिए हैं वहां पर लभ के 21 नंबर पर हैं और स्था के 9 नंबर पर हैं। तो पहले लभ का करते हैं, ठीक है, पूरा दिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 158, 158 माने 158 नंबर है, खोलिएगा। लभ पाना अर्थ है, ठीक है। लट, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। लोट, लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभ स्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावहै, लभामहै। लंग, अलभत, अलभेताम, अलभन्त, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। विधिलिंग, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाः, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। अब आगे आ रहा है लृट लकार, एक एक रूप दिया है, उसको हम पूरा बोल देते हैं। लृट,
लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्या। लुट लकार, लब्धा, लब्धारऊ, लब्धारः, लब्धासे, लब्धासाथे, लब्धाध्वे, लब्धाहे, लब्धास्वहे, लब्धास्महे। आशीलिंग, लप्सिष्ट, लप्सियास्ताम, लप्सीरन, लप्सिष्ठाः, लप्सियास्थाम, लप्सिध्वम, लप्सीय, लप्सी वही, लप्सी मही। ठीक है। लुंग, हाँ लृंग, लृंग लगा। अलप्स्यत, अलप्स्यत, अलप्स्येताम, अलप्स्यन्त, अलप्स्यथाः, अलप्स्येथाम, अलप्स्यध्वम, अलप्स्ये, अलप्स्या वही, अलप्स्या मही। ठीक है। लिट, लिट लकार, लिट में लिखा हुआ है लेभे, लेभाते, लेभिरे, लेभिषे, लेभाथे, लेभिध्वे, लेभे, लेभिवहे, लेभिमहे। अब ये याद तो करना ही पड़ेगा, तो आपको व्याकरण नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये रूप तो याद करने ही पड़ेंगे 10 लकारों। जैसे रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास तो कराया हमने काफी। ठीक है। लुंग, अलब्धा, अलप्साताम, अलप्सत, अलब्धाः, अलप्साथाम, अलब्ध्वम, अलप्सी, अलप्स्वहि, अलप्महि। ठीक है, ये बन जाएगा। ये आपके हो गए लभ धातु के रूप, याद कीजिएगा। और फिर यहाँ पर स्था धातु, स्था धातु के दिए 9 नंबर पर। ये स्था धातु क्या है? परस्मय पदी है मुख्य रूप से। क्या है? परस्मय पदी। चलिएगा इसका कराते हैं। उपसर्ग पूर्वक जहां जहां केवल आपको बता दूंगा मैं शॉर्टकट में, बाकी तो इसी के समान रूप रहेंगे। लट, तिष्ठ है, इसको क्या हो जाता है? स्था को जो सार्व धातु लकार है उसमें क्या हो जाता है? तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। लोट लकार, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठम, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। लंग, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। विधिलिंग, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेहि, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। लृट, स्थास्यति, यहां नहीं होगा, तो स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है। फिर लुट लकार, स्थाता, स्थातारौ, स्थातारः, स्थातासि, स्थातास्थ, स्थातास्थ, स्थातास्मि, स्थातास्वः, स्थातास्मः। आशीलिंग, स्थेयात, स्थेयाताम, स्थेयात, स्थेयास्ताम हुआ, स्थेयात, स्थेयास्ताम, स्थेयासु, स्थेयाः, स्थेयास्व और स्थेयास्म। ठीक है। स्थेयासम, स्थेयास्व, स्थेयास्म, ये हो गया। लृंग लकार, अस्थास्यत, अस्थास्यताम, अस्थास्यन, अस्थास्यः, अस्थास्यतम, अस्थास्यत, स्थास्यम, अस्थास्याव, अस्थास्याम। ठीक है। लिट लकार, लिट लकार में तस्थौ, तस्थतुः, तस्थुः, तस्थिथ, तस्थाथ, दो बनेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन दो। तस्थिथ, तस्थाथ, तस्थि, तस्थथुः, तस्थ, तस्था, तस्थौ, तस्थेव, तस्थेम। ये लिट लकार। लुंग लकार,
अस्थात, अस्थाताम, अस्थु, अस्थाह, अस्थातम, अस्थात, अस्था, अस्थाम, अस्थास्व, अस्थाव, अस्थाम। ठीक है, ये तो ये रूप तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इनका एक बार अभ्यास कीजिएगा। अब इसके साथ आपको क्या करना है, इन धातुओं के ध्यान रखें। अभी आपको इतना इसके साथ में इसके रूप अभी आपको याद नहीं करने हैं, इनके बस केवल अर्थ याद कर लीजिएगा, कहीं प्रयोग होगा तो बता देंगे आपको, ठीक है। अब इसका स्था धातु के उपसर्ग मिलाकर के भी आपको प्रयोग करना है। क्या? उपसर्ग मिला करके। उपसर्ग आप मिलाएंगे इसको, एक तो ऐसा बनेगा, उत्तिष्ठति बन रहा है जैसे, इसका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, लट लकार में ये उत्तिष्ठति, ऐसा, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर तो ये द का जो उद है उसका द का जो ता है वो रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लोट में भी रहेगा, है, लोट में उत्तिष्ठतु बन जाएगा। लंग लकार में क्या बनेगा उसका, लंग लकार में बनेगा इसका, इस प्रकार से चलाएंगे आप, उद तिष्ठत, ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे। उदतिष्ठत, उदतिष्ठताम, उदतिष्ठन, ऐसे चलाना है, ठीक है। और विधिलिंग में क्या बनेगा आपका, वही बनेगा, ए उत्तिष्ठेत, ये, ठीक है। ये बता देता हूं मैं, ठीक है, बाकी तो आगे तो कर लेंगे आप। उत्तिष्ठेत, उत्तिष्ठेताम, उत्तिष्ठे, उत्तिष्ठे इत्यादि। और फिर आपका विधिलिंग होगा। विधिलिंग के बाद आता है आपका लिट लकार। लिट लकार में क्या बनेगा आपका, उत्थास्यति, क्या है, ये बनेगा। तो ये उत्थास्यति ऐसा बनेगा, ठीक है, एक ही तरह रहेगा उत्थास्यति। और फिर उसमें लुट लकार में तो उसमें आप वैसे ही जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे, जो इसमें हमने मूल रूप हमने चलाया था, भी उसका स को हटा देंगे और जो उद का ता जुड़ता जाएगा हर जगह, ठीक है, ऐसे ही। और इसमें बनेगा आपका ऐसे उत्थाता, और आशीलिंग में उत्थेयात, और रिंग लकार में बनेगा उदस्थास्य। रिंग में क्या बनेगा इसका, उदस्थास्यत, ऐसा बनेगा, ठीक है। उदस, ये आ बीच में आ जाएगा, उससे पहले इधर आ जाएगा। जब इसमें बीच में आ जुड़ेगा तब ये उद का द रहेगा, सभी रहेगा स्था का, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही यहां पर ये हो गया अस्था से। अब लिट लकार में, ठीक है, लिट लकार में क्या होगा, लिट लकार में आपको ये, जैसे यहां पर क्या रूप बन रहा है, ये बन रहा है तस्थौ, पहले तो रूप बना लेंगे आप। अब यहां पर ये जोड़ देंगे उद, उद जोड़ करके उद का द को त हो जाएगा ये, तो उत्तस्थौ, ये दो त हो जाएंगे यहाँ पर, उत्तस्थौ, यहां तो ऐसा ही रहेगा, उत्तस्थौ, ठीक, उत्तस्थौ, उत्तस्थतु, उत्तस्थु, ठीक है। और आगे लुंग लकार में, लुंग लकार में आपका इसका ऐसा बनेगा, उदस, ठीक है, यहाँ पर अ बीच में आ गया, उदस्थात, ये बने। बाकी आगे के जो हैं इनमें तो आपको जैसे जहां जहां ये बीच में आ आएगा वहां आ हो जाएगा, उपा, प्रा, अवा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में अ बीच में जहां पर आएगा तो वहां बन जाएगा ये ऊ को कोण चिलक के अन्नु बन जाएगा, है, अन्नु, ध्यान रखेंगे।
अब इसका इसका मैं बता देता हूं आपको क्या होगा, इसका ही प्रश्न। जैसे इसका बनेगा अनुतिष्ठति, ठीक है, ये बनेगा अनुतिष्ठति, अनुतिष्ठतु, और फिर अन्वतिष्ठत, ऐसा बन जाएगा अन्वतिष्ठत लंग लकार में, ठीक है। बिजलिंग में अनुतिष्ठित, फिर अनुस उसमें आगे लुट लकार में अनुस्थास्यति, अनुस्थाता, अनुस्थेयात, हाँ वहां अनुष्ठेयात होगा। आशीलिंग में क्या बनेगा इसका, अनुपूर्वक, या बनेगा अनु, हाँ ये मैं इसको भी होगा अनुष्ठास्यति होगा। यहाँ पर लिट लकार में क्या होगा, अनुष्ठास्यति, ऐसा मैं थोड़ा गलत आपको बता दिया, क्षमा कीजिए। अनुष्ठास्यति ये लिट में होगा, लुट में अनुष्ठाता होगा, अनुष्ठाता, ठीक है। और और फिर उसमें अनुष्ठे ये अनुष्ठेयात, या आशीलिंग में अनुष्ठेयात लिख लिया, अनुष्ठेयात, ठीक है। और उसमें लिंग लकार में, लिंग लकार में क्या होगा, इसको लिंग लकार में थोड़ा अलग बनेगा, अन्व, ये बनेगा लिंग लकार में, ठीक है। अन्वस्थास्यत, अन्व यहां पर नहीं होगा, था को ऐसे कैसे रहेगा, अन्वस्थास्यत ऐसा रहेगा। और ठीक है, बाकी ये बाकी तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनुतिष्ठौ, हाँ ये लिट लकार में तो अनुतस्थौ, ठीक है। तो ये अनुतस्थौ, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा अनुतस्थौ। और लुंग लकार में वही रहेगा अन्वस्थात, अन्वस्थात, ये ऐसे। इसमें ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये ग्रह कार्य आपका एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर तो दीर्घ ही रहेगा, केवल दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा हर जगह, ठीक है। तो इसको आपको उपसर्ग पूर्वक भी जो ये धातु है उसका भी आप रूपों का अभ्यास करेंगे मुख्य रूप से। ये हो गया, तो ये आपका गृह कार्य होगा, इसको कीजिएगा। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, शब्दकोश को अच्छे प्रकार से थोड़ा सा समझा तो मैंने दिया है, आपको परेशानी नहीं है, मैंने रूप भी बना के बता दिए, लिखने आपको है, एक रूप मैंने बता दिया, आप लिखिए बाकी के, ठीक है। चलिएगा, अगली कक्षा में इसके अंदर जो नियम है उन नियमों को पढ़ेंगे। चलिए, ये अभ्यास करने से ही आपको ये नियम पक्के होंगे, ध्यान रखेंगे धीरे धीरे। ये ध्यान, लगातार निरंतर अभ्यास चाहिए। यदि मैं भी 6 महीने आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरा भी अभ्यास खत्म हो जाएगा। इसलिए जब पढ़ाने वाले का भी अभ्यास न करने से अभ्यास समाप्त होगा तो पढ़ने वालों का भी होगा। तो जो भी हमारे संस्कृत सीखने वाले लोग हैं उनको सतत अभ्यास करना होगा, तभी आप भाषा पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। ठीक, सर्वेभ्यो नमः।